हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल बारिश के मौसम में डेंगू पेशेंट की संख्या काफी बढ़ जाती है और इसके प्रति जानकारी के अभाव में काफी सारी डेथ भी होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि डेंगू के बारे में सही जानकारी क्या है। तो डेंगू एक वायरल डिसीज है, यानी कि एक वायरस की वजह से डेंगू बुखार आता है और डेंगू एक मच्छर की वजह से फैलता है और इस मच्छर का नाम होता है एडिस एजिप्टी। तो जब ये एडिस एजिप्टी नाम का मच्छर किसी डेंगू पेशेंट को काटता है और उसके बाद किसी नॉर्मल व्यक्ति को काटता है तो उस नॉर्मल पर्सन में भी डेंगू फीवर हो सकता है। और मच्छर के काटने के बाद 5 से 7 दिन के बाद डेंगू फीवर के लक्षण नजर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनकी भी बॉडी में डेंगू वायरस पहुंचा उन्हें डेंगू फीवर होना ही है। तो रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर डेंगू मच्छर 4 व्यक्तियों को काटता है तो 4 में से सिर्फ एक व्यक्ति में ही डेंगू के सिम्टम्स आते हैं। और अगर आपको डेंगू के माइल्ड सिम्टम है तो आप 1 वीक में ठीक भी हो जाते हैं। और रिसर्च में ऐसा भी देखा गया है कि अगर 20 पेशेंट को डेंगू फीवर होता है तो 20 में से एक पर्सन को सीवियर डेंगू होने के चांसेस होते हैं और उसे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम डेंगू फीवर के अर्ली सिम्टम को पहचान सके और जल्दी से ट्रीटमेंट चालू कर दें ताकि सीवियर प्रॉब्लम ना हो सके। तो आइए अब हम बात करते हैं डेंगू फीवर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है तेज बुखार, और बुखार लंबे समय तक रहता है, यानी 2 से 7 दिन तक हाई ग्रेड फीवर रहता है और फीवर 100 डिग्री से ऊपर रहता है। और दूसरा लक्षण होता है सीवियर हेडेक, यानी तेज सिर दर्द रहना, आंखों के पीछे की तरफ दर्द रहना, जॉइंट एंड मसल पेन, और कुछ समय बाद स्किन में रैशेस दिखने लग जाते हैं, यानी स्किन में रेड रेड पैचेस आ जाते हैं जिसे हम परप्यूरा कहते हैं। और जब डेंगू फीवर की सीवियरिटी बढ़ती है तो मसूड़ों में या नाक में ब्लीडिंग होने लग जाती है, और जब इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होती है तो आपके स्टूल में ब्लड आता है और यूरिन में ब्लड आ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। प्लेटलेट यानी ब्लड में एक प्रकार की सेल्स होती है जिनका काम होता है ब्लड में क्लोटिंग करना। तो आपके शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। और डेंगू फीवर में प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है जिस वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर प्लेटलेट का काउंट काफी कम हो जाता है तो आपके शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसी वजह से स्किन पे पैचेस दिखने लगते हैं, या फिर नाक से, गम से, या फिर शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग होने लग जाए तो ये सीवियर डेंगू के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के अलावा नोशिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द होना, चक्कर आना और ब्लड प्रेशर का कम हो जाना भी डेंगू के गंभीर लक्षण होते हैं। इसके अलावा जब डेंगू की सीवियरिटी और बढ़ती है तो पाँव में या चेहरे पे स्वेलिंग आने लग जाती है, नाक से, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लग जाती है और लीवर का साइज बढ़ने लग जाता है। और अगर इन वार्निंग साइन पर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे सांस में तकलीफ होने लग जाएगी, ब्लड प्रेशर कम होने लग जाएगा और हीमो कॉन्सेंट्रेशन यानी हीमोग्लोबिन का लेवल ऊपर की तरफ यानी बढ़ जाएगा। तो ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि 20 पेशेंट को अगर डेंगू होता है तो सभी पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ पेशेंट अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट जैसे कि 20 में से एक पेशेंट को गंभीर डिसीज होती है तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। तो डेंगू की क्रिटिकल फेज 24 से 48 घंटे रहती है। तो उस समय पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में एडमिट करके प्रॉपर केयर दी जाए तो धीरे धीरे पेशेंट सेटल हो जाता है। बट कुछ पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं तो उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो डेंगू फीवर के लक्षण आने पर हमें कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए? तो इसके लिए हम सबसे पहले प्लेटलेट काउंट करवाते हैं। तो प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख, और अगर प्लेटलेट का काउंट 20,000 के नीचे आ जाता है तो इस कंडीशन में पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से प्लेटलेट चढ़ाकर आपके शरीर में होने वाली ब्लीडिंग को कम किया जा सकता है। लेकिन प्लेटलेट को एकदम से बढ़ाने की अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। तो धीरे धीरे जब पेशेंट की कंडीशन ठीक होने लग जाती है तो प्लेटलेट काउंट अपने आप बढ़ने लग जाता है। तो आप देखते हैं डेंगू फीवर के हाई रिस्क किस किस को हो सकती है। तो जो पेशेंट डायबिटिक हो, हार्ट का मरीज हो, या फिर लीवर या किडनी का पेशेंट हो, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम हो, उन पेशेंट को गंभीर डेंगू होने की संभावना ज्यादा होती है।
और दूसरा डेंगू टेस्ट होता है जिसमें NS1 एंटीजन और एंटीबॉडी देखा जाता है। तो NS1 एंटीजन अर्ली स्टेज में पॉजिटिव आ जाता है। तो जब हमारे ब्लड में डेंगू वायरस एंटर करता है तो हमारे ब्लड में सीरोलॉजिकल रिएक्शन होती है और एंटीबॉडी डेवलप होते हैं। तो डेंगू एंटीबॉडी थोड़ा लेट स्टेज में पता चलते हैं। अगर IgM पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपको अभी डेंगू का रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, और अगर डेंगू IgG पॉजिटिव आता है इसका मतलब आपको क्रोनिक इन्फेक्शन यानी आपको पास्ट में डेंगू फीवर हो चुका है। और डेंगू के लिए अगला टेस्ट होता है PCR टेस्ट। ये थोड़ा कॉस्टली होता है और ये रेयरली ही कराया जाता है। तो अगर आपको फीवर, सिर दर्द, इसके साथ साथ प्लेटलेट काउंट कम आया हो और डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया हो तो आपको डेंगू फीवर है। तो इस केस में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी पेशेंट को गंभीर बीमारी नहीं होती है और कुछ पेशेंट को ही हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम ना हुआ हो और आपको ब्लीडिंग के लक्षण नजर नहीं आ रहे हो, तब तक आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे लक्षण दिखने पर आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाना है और उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना है। इसके अलावा आपको काफी मात्रा में लिक्विड लेना है, फ्रेश फल का जूस लेना है और रेस्ट करना है। तो अब बात करते हैं डेंगू फीवर का बचाव कैसे किया जाए। तो आप सब जानते हैं कि डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। तो जहां तक पॉसिबल हो तो आप मच्छरों को अपने घर में या घर के आसपास पनपने ना दें। तो अपने घर की छत पे या फिर गार्डन में जहां भी टूटे गमले हो, पुराने टायर हो या मटके हो जिनमें बारिश का पानी भरता है और उसी में मच्छर डेवलप होते हैं, तो इन सब पुरानी चीजों को अगर हटा दिया जाए तो मच्छर डेवलप नहीं होंगे। और अपने घर की खिड़की एंड दरवाजों पर मच्छर की जाली लगा के रखें ताकि मच्छर घर में एंटर ना हो सके। और घर में मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें और सोते समय मच्छरदानी का यूज करें। तो आपको जब भी डेंगू के कोई लक्षण दिखे तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें और उनके बताए अनुसार ट्रीटमेंट लें। और याद रखें, डेंगू से डरे नहीं लेकिन सतर्क रहें। तो अगर आपको इस वीडियो से डेंगू फीवर को समझने में हेल्प मिलती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। हैव ए नाइस डे।